हेलो नमस्कार राम राम जी। इस वक्त मैं हूँ लाल किला मेट्रो स्टेशन पे और आज हम लोग आए हुए हैं लाल किला घूमने के लिए। मैं, मेरा भांजा हार्दिक और मेरी बहन, तीनों लोग आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, लाल किला मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन से निकलते ही देखिए क्या माहौल है बाहर का। मतलब ये है लाल किला मेट्रो स्टेशन। जैसे निकलेंगे बाहर सामने ही आपको लाल किला दिखाई देगा। ना भैया ऑटो नहीं जाना, सामने लाल किला जाना। ये देखिए लाल किला बाद में चलेंगे, पहले खाते हैं अनानास। ये देखिए लाल किला के चारों तरफ नहर जैसी संरचना आप देख पा रहे हैं। इसका उद्देश्य था सुरक्षा, ताकि दुश्मन सीधे दीवारों के पास न पहुंच सके। अब सवाल यह है कि क्या इस खाई में मगरमच्छ रखे जाते थे। इसका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं मिलता कि लाल किला की खाई में सच में मगरमच्छ रखे जाते थे। हालांकि मुगल काल और अन्य प्राचीन किलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए पानी से भरी खाइयाँ आम थी और कुछ जगहों पर जानबूझकर मगरमच्छ या खतरनाक जीव रखे जाने का उल्लेख मिलता है, जैसे कि मध्य भारत और दक्षिण भारत के कुछ किलों में। लेकिन दिल्ली के लाल किले के बारे में ऐसा कोई स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड या पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है कि वहाँ मगरमच्छ रखे जाते थे। यह नहर मुख्यतः सुरक्षा और सौंदर्य दोनों के लिए बनाई गई थी और यह यमुना नदी से जुड़ी थी। से टिकट चेक होगी, टिकट चेक कराएंगे फिर एंट्री मिलेगी। चलिए ठीक है चलते हैं। तो एंट्री कर ली है। ऑनलाइन लेने का फ़ायदा ये मिला, एंट्री तुरंत मिल गई हम लोगों को। यहाँ सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद एंट्री मिलेगी। सिक्योरिटी चेक क्रॉस करने के बाद फाइनली हम लोग अंदर आ गए हैं। ये है लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य प्रवेश द्वार। इसे लाहौर की दिशा में होने के कारण लाहौरी गेट कहा गया। यह नहर पार करके जाने वाला पुल पहले लकड़ी का हुआ करता था, जो दिन में खुला रहता था ताकि लोग, सैनिक और सामान अंदर जा सके, और रात में इसे उठा दिया जाता था ताकि कोई दुश्मन या चोर लुटेरा खाई पार ना कर सके। चलिए चलते हैं, लाहौरी गेट से प्रवेश करते हैं लाल किले के अंदर। और आप देख सकते हैं सामने, ये सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लगभग 2005 के बाद लाल किले की प्राचीर तक पहुंचने के लिए, प्राचीर का मतलब लाल किले की मुख्य दीवार तक पहुंचने के लिए, एक छोटी सी लिफ्ट लगाई गई। इसका उद्देश्य था प्रधानमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी आसानी से ऊपर पहुंच सकें, विशेषकर जब किसी की तबीयत या उम्र के कारण सीढ़ियां चढ़ना कठिन हो। यह लिफ्ट सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देती और इसका उपयोग केवल प्रधानमंत्री और उनके स्टाफ द्वारा किया जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी इस लिफ्ट का उपयोग नहीं किया। वह हमेशा ही सीढ़ियों के द्वारा लाल किले की प्राचीर तक गए और 15 अगस्त को वहाँ पर झंडा फहराया। ये लाल किला के अंदर किस तरह का कुछ बाजार लगा हुआ है। यह लाल किले के लाहौरी गेट से अंदर प्रवेश करते ही शुरू होता है। इसका नाम है छत्ता बाजार। छत्ता का मतलब छत वाला बाजार। पुराने समय में यह दिल्ली का पहला कवर्ड मार्केट था, यानी ऊपर से पूरी तरह छत ढकी हुई थी ताकि धूप या बारिश अंदर ना आ सके। इसी वजह से इसे छत्ता बाजार कहा गया। शाहजहां ने जब 1648 में लाल किला बनवाया, उसी समय इस बाजार का निर्माण कराया था। शाहजहां के ज़माने में यह बाजार राजघराने की महिलाओं
और दरबारी लोगों के लिए बनाया गया था। यहाँ की दुकानों में महंगे कपड़े, इत्र, गहने, कीमती पत्थर और सजावट का सामान बिकता था। लेकिन अब यह बाजार पर्यटकों, स्थानीय लोगों के लिए स्मृति चिन्ह, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट और सजावटी सामान का हॉट स्पॉट है। बाजार की पुरानी मुगल शैली की छत आज भी बरकरार है, जिसमें गुंबद-नुमा छतें और मेहराबें हैं। यह जगह दिल्ली के सबसे फोटोजेनिक और ऐतिहासिक बाज़ारों में गिनी जाती है। ये है नौबत खाना। नौबत खाना लाल किले के लाहौरी गेट से अंदर प्रवेश करने के बाद छत्ता बाजार के अंत में स्थित है। नौबत का अर्थ है शाही बाजे या संगीत जो निश्चित समय पर बजाया जाता था। खाना का अर्थ है स्थान या भवन, इसलिए नौबत खाना का मतलब हुआ वह जगह जहाँ शाही संगीत बजता था। इसे नक्कार खाना भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ नक्कारा नाम का बड़ा ढोल बजाया जाता था। यह दीवाने आम की ओर जाने वाले रास्ते के ठीक सामने है। यह भवन जैसे ही किसी मेहमान या राजा के आने का संकेत देता था, वैसे ही लोग दीवाने आम की ओर बढ़ते थे। इसमें शाही बैंड और वाद्य यंत्र बजाने वाले संगीतकार रहते थे। चलिए चलते हैं अब। आ गए हैं नौबत खाने के पास। ये है नौबत खाने की छत। चलिए चलते हैं दीवाने आम की तरफ। सामने आप देख सकते हैं, यह है दीवाने आम, आम दरबार या जनता का सभा स्थल। यहाँ बादशाह जनता और अधिकारियों से मुलाकात करते थे। यह जनता के लिए न्यायालय जैसा था। लाल किले का दीवाने आम मुगल शासनकाल की एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक इमारत है। यह लाल किले के केंद्र भाग में स्थित है। यह छत्ता बाजार और नौबत खाने के बाद आता है। यहाँ से आगे जाने पर दीवाने खास स्थित है। देख सकते हैं, यह है संगमरमर का बना हुआ सिंहासन मंच।
इसके पीछे एक खूबसूरत दीवार है जिस पर पियत्रा ड्यूरा शैली की जड़ाई की गई है। इसमें सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से फरिश्तों व फूलों की आकृतियाँ बनी हैं। ब्रिटिशों द्वारा दीवाने आम के कई हिस्से तोड़ दिए गए, लेकिन मुख्य मंच और संगमरमर की दीवार अब भी सुरक्षित है। यह है दीवाने आम के जस्ट पीछे का नज़ारा। और सामने आप देख सकते हैं रंग महल। इसे रंग महल कहते हैं। रंग महल का अर्थ रंगों का महल। हालांकि अभी तो ये बाहर से सफ़ेद ही दिखाई दे रहा है। इसका नाम इस कारण पड़ा क्योंकि इसकी दीवारों, छतों और फर्श पर रंग बिरंगी सजावट, चित्रकारी और जड़ाऊ काम किया गया था। यहाँ मुग़ल बेगमों और दासियों का निवास होता था। यह रंग महल संगमरमर और लाल पत्थर से बना है। छत सामने देख सकते हैं, यह है दीवाने खास। यह खास इसलिए कहलाता था क्योंकि यहाँ आम जनता नहीं बल्कि सिर्फ राजकुमार, अमीर, वजीर और विदेशी राजदूत ही प्रवेश कर सकते थे। यहीं पर सम्राट निजी बैठकें, गोपनीय वार्ताएं और विशेष समारोह करते थे। यहीं रखा जाता था प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, जो सोने, हीरे, मणिकों, मोती और पन्ना रत्नों से जड़ा था। इसे जहांगीर और शाहजहां के समय में बनाया गया था। 1739 ईस्वी में नादिर शाह इसे लूट कर ले गया। ये आप सामने देख सकते हैं, ये मंडप। इस तरह के दो मंडप बने थे, एक का नाम सावन, दूसरे का नाम भादव। ये दोनों नाम हिंदू पंचांग के वर्षा ऋतु के महीने से हैं। इन महीनों में रानियां यहाँ बैठकर संगीत, झूले और फव्वारों की ठंडी फुहारों का आनंद लेती थीं, इसलिए इन्हें सावन भादव मंडप कहा गया। आशा है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम।